हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। कुछ अरब मुल्कों के इजराइल से नॉर्मल ताल्लुकात होने के ख़तरनाक नतीजे सामने आने लगे हैं। मुसलमानों को आपस में लड़वाने का और बेहतर इंतज़ाम हो रहा है। ऐसे वक्त में जबकि तुर्की के ख़िलाफ़ यूरोपीय मुल्कों की तरफ से पाबंदियाँ लगाने की तैयारियाँ हो रही हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने तुर्की के दुश्मन मुल्कों ग्रीस, साइप्रस और फ्रांस के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है। सीधा नतीजा यह है कि अगर दुश्मनों से ताल्लुकात बनाओगे तो वो सबसे पहले आपको अपने भाई के ही खिलाफ खड़ा करेगा। कुछ साल पहले हमास के अहम लोगों का दुबई में कत्ल हुआ था, जबकि इजराइल से ताल्लुकात नहीं थे। अब तो बाकायदा दोनों सरकारों के बीच ताल्लुकात कायम हो चुके हैं। हालात अब और बिगड़ने के इशारे हैं। साथ ही एक खबर इजराइल से ये आ रही है कि यूएई में इजराइल के क्रिमिनल्स, सरगना किस्म के लोग दुबई में अपना ठिकाना बना रहे हैं। एक और ख़बर यह है कि तुर्की के समंदरी जहाज़ को लीबिया जाते हुए सऊदी अरब और मिस्र की हिमायत वाले खलीफा हफ्तार की फोर्सेस ने अपने कब्ज़े में ले लिया है। अब तो ऐसा लगता है कि हर वो मुल्क या शख्स जो इजराइल को पसंद नहीं करता होगा, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का भी दुश्मन होगा और वहाँ महफूज नहीं रह सकेगा। अब इजराइल के नए दोस्त अरब मुल्कों का दोस्तों को चुनने में भी यही पैमाना होगा, यानी जो भी मुस्लिम मुल्क इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करेगा वो इजराइल की सिक्योरिटी के लिए काम आएगा और इस तरह सभी मुस्लिम मुल्क एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। खबर काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन से अरब मुल्कों की खबरों की खास वेबसाइट अल मॉनिटर के मुताबिक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पहली बार यूनान, मिस्र और साइप्रस की मेडुसा 10 एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है। इसी साल से इस एक्सरसाइज में फ्रांस भी शामिल हुआ है। ये एक्सरसाइज 30 नवंबर से 6 दिसंबर के दरमियान मिस्र के अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह के किनारे पर हुई हैं। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में इमारात की शिरकत 18 नवंबर को यूनान के साथ स्ट्रेटेजिक साझेदारी समझौते पर दस्तखत होने के सिर्फ 2 हफ्ते से भी कम मुद्दत बात हुई है। इस पर एथेंस की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कोस्तास इन्फेंटिस ने अल मॉनिटर से बात करते हुए कहा कि यूनान के लिए ये बड़ी कामयाबी है। अल मॉनिटर में छपी इस रिपोर्ट को मशहूर जर्नलिस्ट सीन मैथ्यूज़ ने लिखा है। उनका कहना है कि ये दूसरी वर्ल्ड वार के बाद के दौर में पहली बार है जब एथेंस ने इतना बड़ा दोतरफा समझौता किया है और इन दोनों मुल्कों को अचानक नज़दीक लाने में तुर्की एक बड़ी वजह रहा है। ये तुर्की की बढ़ती हुई ताकत को महदूद करने के मकसद से किया गया है। अल मॉनिटर में छपे इस आर्टिकल में कहा गया है कि यूएई जो 2013 से तुर्की के साथ उसकी मुस्लिम ब्रदरहुड यानी अखवानुल मुस्लिमीन को मदद देने की वजह से दुश्मन समझता रहा है, हाल के बरसों में यूनान के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, क्योंकि यूनान पूर्वी भूमध्य सागर यानी ईस्टर्न मेडिटरेनियन समंदर में तुर्की के साथ कई झगड़ों में उलझा हुआ है। अबू धाबी में एमिरेट्स पॉलिसी सेंटर के प्रेसिडेंट एब्तेसाम अल केतबी ने अल मॉनिटर से बात करते हुए कहा कि हम भूमध्य सागर में अपनी पॉलिसीज़ के बारे में ग्रीस के साथ एक जैसा नज़रिया रखते हैं। हम पॉलिटिकल इस्लाम का सामना करने के लिए मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे तुर्की अपने विस्तार यानी एक्सपेंशन और इलाकाई पॉलिसियों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अल मॉनिटर आगे लिखता है कि अब तक उस सपोर्ट की ज़्यादा खुली मिसाल पिछले अगस्त में सामने आई थी, जब यूनान और तुर्की के जंगी बेड़े ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में टकराए थे। तब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने यूनान की मदद के लिए F-16 लड़ाकू जहाज भेजा था। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का मेडुसा 10 मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होना अपने दोस्त मुल्कों के साथ जो तुर्की को
آگے بڑھنے سے روکنے میں دلچسپی رکھتے ہیں کافی اہم ہے، خاص طور سے ایسے وقت میں جبکہ دسمبر میں یورپی یونین سربراہ کانفرنس میں ترکی کے خلاف پابندیوں پر بحث ہونے والی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ یورپی یونین کے فارن منسٹرز کی ملاقات ہو چکی ہے اور اب سربراہ کانفرنس برسلز میں اسی سپتاہ تھرسڈے کو ہونے والی ہے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ اسی سال ستمبر میں لندن سے خبروں کی ویب سائٹ مڈل ایسٹ آئی میں ڈیوڈ ہیسٹ نے لکھا تھا کہ عرب اسرائیل الائنس کا اصل ٹارگٹ ایران نہیں بلکہ ترکی ہے، جس کے علاقے میں بڑھتے ہوئے دبدبے سے عرب بادشاہ خود کو خطرے میں محسوس کر رہے ہیں۔ اس آرٹیکل میں بتایا گیا تھا کہ اسرائیل کے افسران عرب ڈپلومیٹس کو یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ اب ایران کو فوجی خطرہ نہیں مانتے۔ موساد کے ہیڈ یوسی کوہن نے عرب ذمہ داروں سے کہا تھا کہ ایران کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ مڈل ایسٹ آئی کے مطابق ستمبر میں عرب لیگ کانفرنس میں ایک بات جو سب سے زیادہ دہرائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ عرب ملکوں کو خطرہ ایران سے نہیں ہے اور نہ ہی روس سے ہے، بلکہ سب سے بڑا خطرہ ترکی کی طرف سے ہے۔ مصر کی راجدھانی قاہرہ میں ہونے والی اس عرب لیگ میٹنگ میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو منظوری دی گئی تھی، حالانکہ کچھ حلقوں سے عرب اسرائیل تعلقات کو نکارنے کی مانگ کی گئی تھی۔ عرب لیگ کے فارن منسٹرز کی میٹنگ کی بیٹھک میں UAE کے فارن منسٹر انور گرگاش نے کہا تھا کہ عرب ملکوں کے اندرونی معاملات میں ترکی کا دخل اس علاقے میں نیگیٹو دخل کی صاف مثال ہے۔ گرگاش نے ترکی پر میڈیٹرینین سمندر میں جہازوں کی آمد و رفت کے لیے خطرہ اور انٹرنیشنل قانونوں کی کھلی مخالفت اور ملکوں کی سوورنٹی پر خطرہ ہونے کا الزام لگایا تھا۔ گرگاش کے بعد مصر کے فارن منسٹر سامح شکری نے کہا تھا کہ کئی عرب ملکوں میں ترکی کے دخل نے عرب نیشنل سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ خاص طور سے اتری عراق، سیریا اور لیبیا میں ہونے والی ترکی کی مداخلت کے سامنے مصر خاموش نہیں رہ سکتا۔ اسی بیچ عرب ملکوں اور ترکی کے بیچ بڑھتی دشمنی کا آج ہی ایک اور واقعہ رونما ہوا ہے۔ آج ہی ترکی کے اخبار حریت نے بتایا ہے کہ لیبیا کے مصراتہ بندرگاہ پر دوا پہنچانے والے ایک ترکی کے جہاز کو آج 8 دسمبر کو خلیفہ حفتار کے وفادار فورسز نے حراست میں لے لیا ہے۔ خلیفہ حفتار کو سعودی عرب، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور مصر جیسے کئی ملکوں کی سپورٹ حاصل ہے۔ حفتار کی فوجوں نے اس جہاز کے 17 چالک دل کے یعنی کرو ممبرز کو حراست میں لے لیا ہے، جس میں 9 ترکی شہری بتائے جا رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ترکی کے جہاز کے عملے نے ان کی انسٹرکشنز کو نہیں مانا۔ ترکی کے اخبار حریت کے مطابق حفتار کے اسپوکس پرسن احمد المسمیری نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کہا ہے کہ جمائکا کے جھنڈے والے تجارتی کارگو جہاز میبروکا، جس کے مالک کو ترک کہا جاتا ہے، کو حفتار کے ملیشیا نے پکڑ لیا ہے۔ ملیشیا کا دعویٰ ہے کہ جہاز ایک ایسے علاقے سے گزر رہا تھا جہاں سے جانا غیر قانونی ہے اور اس نے کال کا جواب نہیں دیا اور راس الہلال کے بندرگاہ پر واپس چلا گیا۔ المسمری نے کہا کہ جہاز کی جانچ اور انسپیکشن کیا گیا ہے کیونکہ اس نے سمندری قانونوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے جارڈن کے الحدث ٹیلی ویژن چینل کو یہ بھی بتایا کہ جہاز کو دوائیوں کے ساتھ مصراتہ لے جایا جا رہا تھا اور یہ پروہیبیٹڈ علاقے سے گزر رہا تھا۔ اسی بیچ اسرائیل کے یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں بڑھتے ہوئے رشتوں کے بارے میں بہت ہی اہم خبر اسرائیلی میڈیا سے آ رہی ہے۔ اسرائیلی ٹی وی چینل نمبر 12 نے اپنی ایک رپورٹ میں ایک ہائی لیول اسرائیلی سیکیورٹی افسر کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیل کے بہت سے مادک پدارتھوں یعنی نشے والے سامان کے سمگلر اور مافیا سرغنہ دبئی کو اپنا نیا ٹھکانہ بنا رہے ہیں۔ اس اسرائیلی ٹی وی چینل نے بتایا ہے کہ پہلے سے ہی اس بات کا اندازہ لگایا جا رہا تھا، لیکن اب جب UAE کے ساتھ اسرائیلیوں کے سبھی قسم کے کوآپریشن کی زمین ہموار ہو چکی ہے، اسرائیلی کرمنلز کے لیے دبئی
एक बहुत बड़ा बाजार बन गया है। इजरायली टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली माफिया ऑर्गेनाइजेशन के सरगनाओं ने दुबई में सरगर्मियां शुरू कर दी हैं और वो ड्रग्स और प्रॉपर्टी की तिजारत में पैसा लगा रहे हैं और इजराइल में रहने वाले यहूदी क्रिमिनल्स से बड़ी सतह पर कोऑपरेशन भी कर रहे हैं। इस टीवी चैनल ने एक इजरायली पुलिस अफसर के हवाले से बताया है कि माफिया सरगना या तो अपने किसी आदमी को दुबई भेज रहे हैं या खुद वहां जाकर बिजनेस कर रहे हैं और अब तक इजरायली क्रिमिनल्स ने दसियों करोड़ डॉलर की डील भी कर ली हैं। इजरायली पुलिस अफसर ने बताया है कि ये क्रिमिनल्स और माफिया सरगना खुद को इजरायली ताजिर बताते हैं और ये जाहिर नहीं होने देते कि वे बेहद ख़तरनाक मुजरिम हैं, यानी वे प्रॉपर्टी, होटल वगैरह की तिजारत की बात करते हैं, लेकिन असल में वे ड्रग्स की स्मगलिंग और पैसे का हेर फेर करते हैं। इजरायली टीवी की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वक्त इजराइल के दसियों क्रिमिनल्स दुबई में रह रहे हैं और वे नकली कागजात की मदद से बिजनेसमैन के तौर पर अपनी पहचान बना रहे हैं और नई नई कंपनियां खोल रहे हैं। इस इजरायली पुलिस अफसर ने कहा है कि मैं इन सभी इजरायली क्रिमिनल्स को सलाह देता हूं कि दुबई में नशे के सामान की तिजारत ना करें, क्योंकि अगर गिरफ्तार कर लिए गए तो हो सकता है बरसों जेल में बिताना पड़े और अगर बड़ी मिकदार में ड्रग्स मिल गया तो फिर मौत की सज़ा भी मिल सकती है। इजरायली पुलिस अफसर ने बताया है कि हम उन इजरायलियों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं जो 1 महीने से ज़्यादा दुबई में काम करते हैं, ताकि उनके बारे में जांच करके उन्हें पकड़ा जा सके। हमारा मानना है कि ये क्रिमिनल्स 10 करोड़ डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग दुबई में करते हैं। इजराइल और यूएई ने 15 सितंबर को वाशिंगटन में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के समझौतों पर दस्तखत किए थे। आपने देखा कि इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल होने के बाद अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स खुलकर तुर्की के खिलाफ उसके दुश्मनों के साथ मिलकर उनकी ताकत बढ़ा रहा है। आपको याद होगा कि अब तक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल होने के बाद शराब का कारोबार और इस्तेमाल खुलकर करने और बिना शादी के लड़के लड़कियों को एक साथ रहने की इजाज़त हो चुकी है। इजराइल से शराब खरीदने का समझौता भी यूएई ने किया था। आपको ये भी याद दिला दूं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 2 अफसरान को यरूशलेम में मौजूद मस्जिद अल अक्सा से फिलिस्तीनियों ने धक्के देकर बाहर किया था। उससे पहले एक सऊदी ब्लॉगर को भी फिलिस्तीनी अल अक्सा से बेइज्जत करके बाहर निकाल चुके हैं। अब अरब मुल्कों की तुर्की के दुश्मनों के साथ साठगांठ आने वाले वक्त में होने वाले वाक़यात की तरफ अहम इशारा है। मेरा तो ये यकीन है कि अमेरिका और इजराइल जिस मुल्क में भी दोस्त के तौर पर पहुंचते हैं उन मुल्कों की तबाही का इंतज़ाम करते हैं, हुकूमत के और उनके मुखालिफों दोनों से ताल्लुकात रखते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, जिसके नतीजे में हालात बाद में बद से बदतर हो जाते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।